Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है Reasons for fetal heart rate not present during pregnancy. प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चे की धड़कन नहीं बनती है तो उसके क्या रीजंस होते हैं, ये वीडियो उस पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फीटल हार्ट रेट, बच्चे की दिल की धड़कन प्रेजेंट ना हो प्रेगनेंसी में तो उसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फीटल हार्ट रेट होता है, बच्चे की धड़कन होती है, वो 6 to 7 वीक्स में हद से हद आ जाती है। 7 वीक्स में बच्चे की धड़कन लास्ट की मतलब वो आ ही जाती है। अगर फिर भी नहीं आ रही है, पहले आपको 1 मंथ जब हो जाता है, जब आपको पता चलता है कि आपका साइकिल मिस हो गया है, कि आपको नहीं आया है, तो आपको कंफर्म किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। वो देखते हैं कि सिंगल जेस्टेशन है, मतलब सिंगल प्रेगनेंसी है कि ट्विन्स हैं कि ट्रिपलेट्स हैं, वो ये देखा जाता है। ठीक है, जब वो हो जाता है 5th वीक में या फिर 6th वीक में, तो क्या होता है कि वो ये भी साइड बाय साइड देख सकते हैं, अगर आप 6 वीक प्रेग्नेंट हैं, कि बच्चे की धड़कन बनी है कि नहीं आई अभी तक। अगर नहीं आती है तो वो आपको 7 to 10 डेज़ के गैप में फिर से रिपीट करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि बच्चे की हार्ट बीट है कि नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी, मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी थी, तो मेरे बच्चे की धड़कन जो थी वो 6 वीक्स में आ गई थी, 1 बेबी की। जो मेरा दूसरा बेबी था उसकी धड़कन नहीं बनी थी तब भी। ठीक है, तो वो मैं अब आपको बाद में बताने वाली हूँ कि क्यों नहीं बनती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला रीज़न जो होता है, अगर बच्चे की धड़कन नहीं आई है 6 वीक्स तक, तो वो क्या हो सकता है। वो ये होता है कि या तो आपने डिले कंसीव किया या फिर आपका ओव्यूलेशन जो है वो डिलेड था। ठीक है, डिलेड ओव्यूलेशन का मतलब जो एग है वो लेट निकला था, अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं निकला था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका साइकिल होता है 28 डेज़ का, 30 डेज़ का, तो अगर आपका जो ओव्यूलेशन है वो 14th 16th डे पे या फिर 12th डे के इन डेज़ में होना चाहिए, इस टाइम पे ना होके थोड़ा लेट हो जाए, तो उस हिसाब से आपको प्रेगनेंसी भी लेट कंसीव होती है। ठीक है, तो जब आपको लेट कंसीव होएगी तो बट ऑब्वियस है कि जो इम्प्लांटेशन होती है, जो एम्ब्रियो होगा वो लेट ही वहाँ पे इम्प्लांट करेगा। तो उसकी वजह से भी अब हमें तो ये फील हो रहा है कि हमें तो 1 मंथ हो गया है ना, कंसीव कर लिया हमने, लेकिन क्या होता है कि वो डिलेड था, वो डिले हुई, मतलब थोड़ा सा टाइम उसको और ज़्यादा लग गया, इम्प्लांट हुआ वो थोड़ा सा लेट हुआ इम्प्लांट, मतलब अंदर यूट्रस में जहाँ पे उसको चिपकना चाहिए था। तो उस वजह से भी हम उसको 5 वीक्स मान रहे हैं या फिर 6 वीक्स, लेकिन वो एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग जब वो इम्प्लांट हुआ वो थोड़ा कम टाइम हुआ है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप 7 डेज़ के बाद आ जाइएगा, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, इन पे किसी का बस नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं कि अगर 6 वीक्स में आपको नहीं हार्ट रेट आया है बच्चे का, तो आप 7 वीक्स में आ जाइए, उसमें टेस्ट कर लेंगे। 7 to 10 डेज़ के बाद आ जाइए 6 वीक्स के। ठीक है, तब तो आ ही जाती है। अब जो सेकेंड रीज़न है वो ये होता है कि समटाइम्स क्या होता है, आपको मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है। मिस्ड अबॉर्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको कंसीव हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया, ब्लड टेस्ट, सब कुछ ठीक है कि सिंगल जेस्टेशन है या फिर ट्विन्स हो, ट्रिपलेट्स, वो आपको ये कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 7 वीक्स तक भी अगर हार्ट रेट नहीं आया है, जैसे आप 6 वीक में गए, हार्ट रेट नहीं आया, फिर आपको दोबारा 10 डेज़ के बाद या फिर 7 डेज़ के बाद बुलाया, फिर हार्ट रेट नहीं आता है, तो उसमें ये देखा जाता है अल्ट्रासाउंड में कि जो बच्चा है वो ग्रो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और जब बच्चा ग्रो ही नहीं करता तो बट ऑब्वियस है कार्डियक जो होगी, हार्ट बीट, जो कार्डियक एक्टिविटी होती है वो नहीं होएगी प्रॉपरली क्या मतलब वो होती ही नहीं है, और जिसकी वजह से उसको मिस्ड अबॉर्शन मान लिया जाता है, क्योंकि उसमें ना कोई ब्लीडिंग होती है ना कोई पेन होती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर अपने आप को रिलेट करूँगी कि जब मेरी ट्विन प्रेगनेंसी, तो मेरे एक बेबी की 6 वीक्स में ही हार्ट बीट आ चुकी थी, लेकिन दूसरे की नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बाद में बुलाया था 6 डेज़ के बाद कि नेक्स्ट वीक आना, तो अब हम चेक करते हैं। उन्होंने जब चेक किया तो उस टाइम पे वैसे मुझे उससे अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले ही 2 के दिन पहले ही मुझे थोड़ा सा ब्राउन स्पॉटिंग हो गया था। तो बट मैंने डॉक्टर को कॉल करके पूछा, वो कहते कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन हो जाता है ये कभी कभार।
लेकिन जब अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो ये देखा गया कि जो बेबी था, जो दूसरा बेबी था, उसकी हार्ट बीट आई ही नहीं थी, उसकी ग्रोथ रुक गई थी और वो एक मिस्ड अबॉर्शन था। अब दूसरा बेबी मेरा ठीक था जिसकी हार्ट बीट आ चुकी थी। तो उस टाइम पे देखो ना तो मुझे कोई ब्लीडिंग हो रहा था, कुछ कोई पेन नहीं हुआ। तो इसको मिस्ड अबॉर्शन कहा गया। तो फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसा करो, इंजेक्शंस ले लो एचसीजी के, सो दैट कि आपका जो बेबी ठीक है वो ठीक रहे, वो कंसेप्शन बनी रहे और वो ग्रो होता रहे जैसे वो नॉर्मली हो रहा है। क्योंकि ये जो बच्चा अभी नहीं रहा है ये दूसरे को भी खींचेगा, ये अंदर इन्फेक्शन देगा। तो इसे कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन, ठीक है, जिसमें आपको पता ही नहीं चलता, कोई पेन नहीं हुई, कोई ऐसी ब्लीडिंग नहीं हुई, मतलब फ्लो नहीं हुआ कि जिससे हमें पता चले कि अबॉर्शन हो गया है। तो मिस्ड अबॉर्शन में भी बच्चे की हार्ट रेट नहीं बनती है क्योंकि वो ग्रो ही नहीं कर पाया, या तो उसमें जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम होगा, मतलब कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, तो इसलिए बॉडी अपने आप ही टर्मिनेट कर देती है कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, तो इसको बाहर कर दिया जाए। सो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि जो एम्ब्रियो है, जो बच्चा है, वो इम्प्लांट होना चाहिए था यूट्रस के अंदर, बट वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट ना होके वो हो जाता है ट्यूब्स के अंदर, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। अब बच्चे ने जब ग्रो करना है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो ट्यूब्स के अंदर क्या हो रहा है, ग्रो करता है तो वो ट्यूब्स को थिकनिंग मतलब मोटा कर देता है। जब वो मोटी होने लग पड़ती है तो एक पॉइंट के बाद वो एकदम से बर्स्ट कर जाती है, क्योंकि बच्चा ग्रो नहीं कर सकता वहाँ पे, है ना। क्योंकि बच्चे का तो साइज बढ़ रहा है, वो तो ग्रो कर रहा है, और ट्यूब्स जो होती हैं वो तो एकदम पतली पतली सी होती हैं। तो जब वो, उससे क्या होता है, ये इससे भी बच्चे की हार्ट रेट नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चा जो है वो उसकी जगह पे नहीं इम्प्लांट हुआ, वो यूट्रस में नहीं हुआ और उसकी ग्रोथ हो नहीं पाई ट्यूब्स के अंदर, तो इस वजह से भी हार्ट रेट नहीं आता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो डेंजरस होती है, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग। इसलिए कहा जाता है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि साइकिल मिस हो गया है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको कंफर्म करेंगे, अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू वो कंफर्म करते हैं कि बच्चा यूट्रस में ही इम्प्लांट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये जितने भी मैंने आपको रीजंस बताए हैं ये होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि फीटल हार्ट रेट क्यों नहीं आता है उस टाइम तक। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।